कहते हैं भागवत के आचार्य कि 40 वर्ष की अवस्था थी जब परीक्षित जी की। पूरी दुनिया पर राज किया उन्होंने। तो एक दिन यात्रा करते करते निकले हुए थे तो अचानक देखा एक गाय और एक बैल। बैल के एक चरण है, 3 चरण थे ही नहीं। गाय कौन थी? धरती मां। और बैल कौन थे? धर्म का स्वरूप। पर एक काल पुरुष, बिल्कुल जिसका काला रंग, उसके हाथ में लाठी है और वो दोनों पर प्रहार कर रहा है। गाय को मारना बहुत बड़ा अधर्म है। आज गोपष्टमी का पावन पर्व है। इस दिन से भगवान ने जिद करी नंद बाबा और यशोदा मैया से कि अब मैं गाय चराया करूंगा। पहले वो बछड़े चराया करते थे। आज गाय की सेवा जरूर करना। किसी भी गौशाला में, यहाँ नजदीक कहीं भी हो, आप जाकर दान पुण्य करना। गाय को गुड़ खिलाना। गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। गाय की हर चीज पवित्र है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय का मूत्र कंटिन्यू 6 मंथ्स कोई सेवन कर ले, बड़े से बड़ी बीमारी कैंसर तक की भी दूर हो सकती है। तो इतना धर्मवान राजा और उसके राज्य में गाय को मारा जा रहा हो, बैल को पीटा जा रहा हो। पूछा तुम कौन हो? उस काल पुरुष से पूछा। तो उसने कहा, हे महाराज, मैं कली युग हूं और अब मेरा प्रवेश करने का समय आ गया। मेरे राज्य में कली युग, चले जाओ यहां से। जहां मेरा राज्य ना हो वहां जाओ तुम। कली युग ने कहा, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं हे महाराज जहां आपका राज्य ना हो। मैं कहां जाऊं? तो कृपा करके, दयालु थे महाराज, राजा परीक्षित ने कली युग को 4 स्थान दे दिए। तुम इन 4 स्थानों पर रहोगे और कहीं नहीं जाओगे। और आज हम देखते हैं उन 4 स्थानों में कली युग का वास है। पहला स्थान दिया जहां पर कोई हत्या की जाती हो, तुम्हारा वास वहीं रहेगा। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, हत्या ही तो है। मानव होकर पशु बनने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे होगा कल्याण? बोलो। जैसे धर्म के 4 चरण थे, सतयुग में धर्म के 4 चरण थे: सत्य, तप, दया और पवित्रता। त्रेता में 1 चरण गुम हो गया, 3 चरण रहे। द्वापुर में 2 चरणों पर रहे धर्म रूपी बैल। और अब कलयुग में 1 चरण पर है। एक एक वास जो दिया है, उस कलयुग के वास से एक एक चरण कलयुग में समाप्त हो गया। जहां हत्या होगी वहां दया नहीं होगी। अगर दया होती तो जीव हत्या करते ही क्यों? जैसे ये हत्या में कहा, हत्या में तेरा वास होगा, बैल का 1 चरण, दया रूपी चरण, गुम हो गया। दया रही नहीं। पर दया का उल्टा करेंगे तो क्या बनता है? दया शब्द को उल्टा कर दो, क्या बनेगा? भगवान कहते हैं, अगर तुम दूसरों पर दया करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। ऐसे लाभ का भी उल्टा करो तो क्या बनता है? भला। अगर लाभ चाहते हो तो किसी का भला करो। दूसरा जगह दी जहां जुआ खेला जाता हो,
जुआ हमेशा झूठ का ही होता है। जैसे जुए में वास बताया, बैल का एक चरण और चला गया, सत्य। तीसरा वास होगा तुम्हारा जहां मदिरा पान होता हो। आज घर के घर बर्बाद हो रहे हैं इस शराब के कारण। कितने डिवोर्स केस इसी शराब के कारण हो रहे हैं। और वो पीने वाले क्या कहते हैं अपनी बीवियों को, मैं तुझे तो छोड़ सकता हूं, इस शराब को नहीं छोड़ सकता। तो जब मदिरा में वास बताया, मदिरा से उसका सारा धन संपदा जो वो जब तब कुछ करता होगा वो सब नष्ट हो गया, तप चला गया। चौथा वास बताया पर स्त्री गमन। मानव होकर पत्नी पत्नी के लिए तो चाहेगा धर्म पत्नी हो, और स्वयं अगर पर स्त्री से संबंध रखता है तो पवित्रता रूपी चरण नष्ट हो गया। पवित्रता रहेगी फिर? कैसी पवित्रता बोलो? 4 स्थान दिए राजा परीक्षित ने कलियुग को, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां वेश्यागामी परस्त्री गमन हो, और जहां हत्या की जाती हो। फिर भी कलियुग का पेट नहीं भरा। बोले एक ये 4 तो अपनी तरफ से दिए हैं, एक मुझे मेरी इच्छा के हिसाब से भी तो दीजिए। बोले तू क्या चाहता है? बोले एक स्थान मुझे और दे दीजिए महाराज, आप परम कृपालु हैं, स्वर्ण में मेरा वास हो, सोने में। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया तथास्तु। तो आप कहेंगे क्या सोना फिर पहनना भी नहीं चाहिए? कलयुग में पहनने का हाल है? बोलो, पहना भी कहाँ जाता है, इसलिए तो पहना नहीं जाता। पर वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से महाराज ने यह कहा कि जहां अनीति पूर्वक अधर्म से इंटरेस्ट पे खा खा के किसी का रख लिया, उसको पैसा दे दिया, वो नहीं भर पाया और फिर सोना अपने पास रह गया, पता नहीं उसका कैसा था। अनीति पूर्वक अगर आपके घर में स्वर्ण आया है, स्वर्ण में धन संपदा भी समझनी चाहिए, तो वो तो उल्लू ही बना देगी फिर लक्ष्मी मैया। उल्लू की सवारी है लक्ष्मी की, अंधा कर देगी धन में, वैभव में। तो उस स्वर्ण में कलियुग का वास बताया।